भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। दरअसल आज शाम 16 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ अज्ञातवास से बाहर आएंगे। शाम 4:30 बजे उनके नेत्रदान की पूजा होगी। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा। मंदिर में आज श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर प्रभु जगन्नाथ के चरणों में पहुंचे हैं। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 16 दिनों के अज्ञातवास के बाद भगवान जगन्नाथ आज अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज इसको लेकर विशेष पूजा होगी। शाम में नेत्रदान की पूजा होगी। हमारे साथ यहाँ पर कई भक्त हैं, साथ में कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में जरिया होता है और मुख्य पुजारी, हम उनसे बात करेंगे। पुजारी जी, आज की जो पूजा है, भगवान 16 दिन के अज्ञातवास के बाद बाहर आ रहे हैं, कितनी खास पूजा होगी आज? जय जगन्नाथ। ये ज्येष्ठ पूर्णमासी को ही भगवान का अज्ञातवास शुरू होता है। उस दिन हम लोग पूर्णिमा के दिन में भगवान को स्नान कराते हैं, विशेष जल बना करके और मिट्टी का घड़ा से उनको स्नान कराते हैं। उस स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के कारण वो एकांत में चले जाते हैं और उनका दर्शन भी कोई नहीं कर पाते हैं, कोई वहाँ जाते भी नहीं हैं। लेकिन आज वो अज्ञातवास पूरा हो रहा है और आज शाम को 5 बजे भगवान जगन्नाथ स्वामी सबको दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे और उस समय एक मंगल आरती होती है 108 बत्ती का, वो होगा। उसके बाद भगवान का दर्शन सुलभ हो जाएगा। इससे पहले 4:30 बजे ही भगवान का नेत्रदान होता है। नेत्रदान का अर्थ होता है कि भगवान का जो श्रृंगार होती है उसमें आँख के पास कुछ श्रृंगार बाकी रह जाता है। उस श्रृंगार को पुजारी मंत्रोच्चारण के साथ पूरा करते हैं, उसी को नेत्रदान कहते हैं। बिल्कुल, भक्ति के अलग अलग चेहरे हैं और आप देख सकते हैं कि एक प्यारा सा चेहरा है। आज कोई विशेष पूजा हुई है? जी, बेटी का चोल मुंडन कराया गया है। आज बहुत पावन दिन है। भगवान श्री जगन्नाथ जी का आज नेत्रदान है। क्या आज पूजा करने पहुंचे हैं सुबह सुबह? जी हाँ, जगन्नाथ स्वामी के शरण में आए हैं और भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद काफी अच्छा लग रहा है। कोरोना बिल्कुल, भक्ति शरण मांगती है। जो शरणागत हो जाता है भगवान तमाम मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। भगवान शाम में आज दर्शन देंगे, वो दर्शन भी सुदर्शन होगा। और देवघर में श्रावणी मेले के दौरान सूचना केंद्र में अनाउंसर के लिए निकली वैकेंसी के लिए छात्र छात्राएं उत्सुक हैं बेहद। यहाँ 1 महीने की नौकरी के साथ ही सीखने सिखाने और बाबा की सेवा का भी मौका मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले को लेकर देवघर में कॉलेज के छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह दिख रहा है। दरअसल 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले में अनाउंसर की जरूरत होती है। इसके लिए दमदार आवाज और बेहतरीन प्रस्तुति वाले छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है, जिन्हें 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 1 महीने का करीब 10,000 रुपए मानदेय मिलता है। युवाओं को जेब खर्च के साथ ही भोले शंकर की सेवा का मौका मिलता है, जिसे लेकर सूचना भवन कार्यालय में आवेदन देने वाले युवा जुट रहे हैं। और ये सौभाग्य का बात हुआ कि हम लोग पावन नगरी में रह के और सबका सेवा करें, तो इसलिए हम लोग इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं और साथ ही साथ हम लोग के लिए एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। पैसे वो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। घर से निकल के हम लोग को सीखेंगे, अपने दम पे खड़े हो पाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा साधन है, मुझे लगता है। पैसे तो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग को सेवा देना है और सीखना है। इन लोग का एक शौक है कि हम भी सावन में कांवरियों का सेवा करें। तो वैसा पर्पस नहीं है, इन लोग को एक उमंग है कि हम भी सावन में अपना सेवा दें। तो इस पर्पस से सारी बच्चियाँ आवेदन करने के लिए हमको प्रेरित की, तो हम उसको ले आके आवेदन करवाएं। दरअसल सावन महीने के दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं और इस दौरान काम में जुटने से छात्र छात्राओं को अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के साथ ही बेहतर अनुभव भी प्राप्त होता है। दरअसल मेले के दौरान बाबा मंदिर से लेकर कांवरिया पद तक 32 से अधिक सूचना केंद्र बनाए जाते हैं, जहां 3 पारियों में उद्घोषक रखे जाते हैं। इनका नाम कांवरिया साथी रखा गया है, जो सूचना प्रसारण के साथ ही प्रशासन की व्यवस्थाओं की जानकारी भी देते हैं। अखबारों में विज्ञापन दी जाती है, आवेदन लिए जाते हैं और फिर उनका ऑडिशन होता है
तब इनका चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है और इसके लिए एक निश्चित इमोल्यूमेंट्स इनका दैनिक भत्ता निर्धारित किया गया है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जो योग्य पाए जाते हैं उनको मेला क्षेत्र में तैनात किया जाता है, ताकि वे कुशल तरीके से कांवरिया बंधुओं को, कांवरिया श्रद्धालुओं को सहयोगात्मक तरीके से उनको जलार्पण करने में सहयोग प्रदान कर सकें। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया साथी रोजगार सृजन का एक बेहतर विकल्प है, जिसमें छात्र छात्राओं को अनुभव के साथ ही जेब खर्च और बाबा की सेवा करने का अनोखा मौका मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 2 खिलाड़ी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन हुआ है। इस खबर से जिले के लोग काफी खुश हैं। विशेष तौर पर करंगा गुगड़ी में नवाटोली तथा बड़की झापर गांव में खुशी का माहौल है। सलीमा और संगीता ने जिस हॉकी सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त की, उस हॉकी सेंटर के खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। फिलहाल संगीता और सलीमा नीदरलैंड में हॉकी प्रतियोगिता खेल रही हैं। दीदी लोग का सिलेक्शन हुआ है, हम लोग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। उन लोग से हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी उन लोग के जैसे ही खेलें, और दीदी लोग को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि वे अच्छा खेलें। सलीमा दी और संगीता दी का भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि और वो लोग यही ग्राउंड से खेल के आगे बढ़े हैं, तो फिर हम लोग भी उन लोग से प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी उन लोगों की तरह अच्छा खेलें। और जामताड़ा के विद्यासागर रेलवे स्टेशन और कासीटांड रेलवे स्टेशन के बीच कर्माटांड पिंडारी रेलवे फाटक के पास अवैध रूप से रेलवे की जमीन का अतिक्रमण करने वाले 12 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। रेल पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में सारे अतिक्रमण को हटाया गया है। रेलवे की जमीन पर कई घर और दुकानें बनाई गई थी, सभी को हटा दिया गया है। हालांकि अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ देर तक लोगों का विरोध चलता रहा। इसी दौरान पूर्व सांसद फरकान अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर लोगों ने अपनी आपबीती उनको सुनाई, जिसके बाद फरकान अंसारी ने रेलवे पुलिस प्रशासन से रेलवे की जमीन की नापी कर तोड़ने की मांग की, जिसके तुरंत बाद रेलवे प्रशासन ने जमीन की नापी कराई और अतिक्रमण किए हुए भवनों को तोड़ा गया। अब अपना डीआरएम से बातचीत कर लीजिए कि सर यहाँ हम नहीं कर